देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, हरियाणा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर ही मारी है कुल्हाड़ी। बताएंगे 67 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही 67 से ज्यादा नेताओं ने दे दिया है इस्तीफा। एक करके सारे बड़े नेताओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के मंत्री, विधायक और अध्यक्षों की ओर से भी इस्तीफा दिया जा रहा है दोस्तों। एक करके सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में भाजपा के ही कट्टर कार्यकर्ता अब झंडा तक जलाने लगे हैं दोस्तों। साथ साथ हरियाणा के चुनाव के एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में राहुल गांधी को लेकर मानहानि के मामले पर नई अपडेट सामने आ रही है। साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसने कटी पतंग बता दिया है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर भड़के खुद के अपने ही पार्टी के नेता। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों तक। हरियाणा से जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हरियाणा ने अब परिवर्तन करने का मन बना लिया है और एक तरफा परिवर्तन होने जा रहा है, 2/3 आंकड़े से भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान हरियाणा मांगे परिवर्तन जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकटॉक के बंटवारे के बाद से अब जबरदस्त सिर्फ डबल देखने को मिल रहा है दोस्तों। इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी टिकटॉक का ऐलान इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके नेता लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन चुनाव क्योंकि नजदीक आ रहे हैं तो टिकटॉक का ऐलान करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नए टिकटॉक का ऐलान किया है, उम्मीदवारों का ऐलान किया, उससे पहले भी कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी इस्तीफे सामने आ गए दोस्तों। सबसे बड़ी अपडेट, बीजेपी के जिला पार्षद और सचिव दर्शन गिरी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। विधायक एवं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को बरवाला से मैदान में उतारे जाने की चर्चाओं के बीच में यह बड़ा इस्तीफा सामने आया है दोस्तों। गंगवा को चुनाव लड़वाने की संभावना के साथ ही जिला के सचिव महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज ने बुधवार को त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को लेटर लिखते हुए अपना त्याग पत्र सौंप दिया है दोस्तों। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई के करीबी रणधीर सिंह पनिहार जिले की नलवा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं और रणवीर गंगवा को अपनी सीट छोड़कर अब बरवाला से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और इसके बाद यह इस्तीफा सामने आया दोस्तों। साथ सोनीपत के कई और नेता और कार्यकर्ता जबरदस्त सवाल खड़े कर रहे हैं और टिकट वितरण को लेकर जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री कविता जैन और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बैठकें बुलाई है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। आपातकाल बैठक के बाद बड़े निर्णय लिए जाएंगे। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उनको टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने यहां से किसी और को मैदान में उतार दिया। साथ साथ कंबोज ने अगला फैसला लेने के लिए समर्थकों की बैठक बुलाई है। साथ साथ दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। रतिया से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण नापा की ओर से भी अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया गया है दोस्तों। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले कट्टर समर्थकों ने भी टिकट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी के झंडे में आग लगाता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है दोस्तों। टोहना में बीजेपी के कार्यकर्ता का यह वीडियो बताया जा रहा है जो गाड़ी पर लगने वाले भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जलाकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कर्णदेव कंबोज जो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के फूड सिविल सप्लाई के और कंज्यूमर अफेयर्स के, अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ओबीसी मोर्चा का नेतृत्व दे रखा था। ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे कर्णदेव कंबोज। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा लिख दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष को यह इस्तीफा सौंप दिया गया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 150 सामाजिक टोलियां बनाकर प्रदेश भर के अंदर कार्य पर लगा रहा, लेकिन अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को शायद अब वफादारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, जो कि कभी नहीं बन पाएगा। ऐसे नेता जो कल पार्टी में आए उनको टिकट दे दिया गया है और जो बचपन से पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। फिर कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क रह गया, बाकी का फैसला जो मेरे समर्थक लेंगे, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है उसके बाद आगे निर्णय बताया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों पूर्व राज्य मंत्री की ओर से इस्तीफा देते हुए बातें कही गई है। साथ साथ लक्ष्मण लांपा जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे कॉन्स्टिट्यूंसी रतिया के, उनको टिकट नहीं मिलने का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक दायित्व से इस्तीफा देते हुए ये लेटर लिखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ हरियाणा सरकार के मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने को लेकर उनकी नाराजगी बताई जा रही है। उम्मीदवारों की शुरुआती सूची में 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी गई। टिकट न मिलने से नाराज हरियाणा के मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। रंजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर सरकार से अलग होने का फैसला किया है, जिससे हरियाणा की सियासत में हलचलें मच गई है दोस्तों। आपको बता दें कि रंजीत सिंह चौटाला ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए पार्टी द्वारा टिकट न देने को बड़ी वजह बताया गया है दोस्तों। इसके साथ में सुल्तानपुर के अंदर राहुल गांधी को लेकर जो मानहानि का मामला चल रहा है उसे लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 19 सितंबर को इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होगी। वादी विजय मिश्रा की अस्वस्थता के चलते बढ़ी सुनवाई। राहुल गांधी के खिलाफ वादी विजय को प्रस्तुत करना है साक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस बार टिकट अलग करके, यानी पहले उनको करनाल से मैदान में उतारा जाता था, इस बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। बीजेपी के सीएम सैनी को लाडवा से चुनाव लड़ाए जाने को लेकर जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने सवाल खड़े कर दिए। दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी को कटी पतंग बता दिया, कहा उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का
सीएम को करनाल से चुनाव न लड़ाकर लाडवा से मैदान में उतार रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि उनकी नाराजगी देखी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी में लगातार बने रहे, भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े रहे, चाहे किसानों का आंदोलन का मामला हो या फिर पहलवानों के आंदोलन का मामला हो। लेकिन आज उनको टिकट नहीं दिया गया। गोहना विधानसभा से टिकट उन्होंने मांगा था, लेकिन पार्टी ने अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया है। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। इससे साफ समझ में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। दोस्तों केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष गोहाना से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की गई है। योगेश्वर दत्त के द्वारा सोशल मीडिया पर उन्होंने टिकट नहीं मिलने के बाद लिखा कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों का हक नहीं, ले ये परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल। यानी दोस्तों योगेश्वर दत्त क्या खुद की खोज में निकलने वाले और गोहना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या योगेश्वर दत्त को खुद की खोज में निकलना चाहिए? हालांकि उनको पहले खुद की खोज में तब निकलना चाहिए था जब प्रदर्शन कर रहे थे देश के पहलवान और भारतीय जनता पार्टी के साथ में योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट दोनों खड़े थे। आज दोनों को टिकट नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने आईना दिखा दिया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने वकील के माध्यम से बुलवाया है कि जमानत नियम होता है और जेल अपवाद होता है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने यह बात कही थी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। ये वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा है, उन्हें 2 बार रिलीज भी किया जा चुका है, उन्हें अंतरिम जमानत भी दी जानी चाहिए। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने आरोप लगाया कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे। सीबीआई का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रख रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 3 बार जमानत, 1 बार बाहर आए हैं। अब देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री भी हैं। उनके लिए कई सारे मामले पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम अगर उनके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं है तो फिर उनको जमानत दिया जा सकता है। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर गुरुवार को सुबह देश की 4थे सबसे अमीर महिला सावित्री ने भी बगावत कर दी है। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा कि मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्य नहीं हूं, मैं चुनाव न लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्यार और विश्वास देकर मैं चुनाव लड़ूंगी। सावित्री मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल की मां है। हिसार सीट पर उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होने वाला है। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही जबरदस्त तरीके का माहौल देखने को मिल रहा था। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि चुनाव अब दिलचस्प होगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के उम्मीदवार को इससे बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों चलते हैं एक और बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अपनी ही पार्टी के एमएलए नितेश राणे पर भड़के भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजी अराफात हिंदुओं का गबर छोड़ तू गोबर भी नहीं है, इस तरीके की टिप्पणियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता हाजी अराफात शेख ने की है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और पल पल की सारी बड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान जरूर लिखेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।